सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पते वंदिता अर्हन्ते ओच्छम आराहणा कंसो उज्जोर्णम उज्जवणम निवहणम साहणम चणे चरणम दंसनाणचरितं तवाणमाराहणा भणिया। अनादि चलते आ रहे इस महा अविवेक के नाटक में, जिसका रंगमंच रंगभूमि लोकालोक आकाश है और इसमें निरंतर 6 तत्व, 6 वस्तुएं, 6 द्रव्य, जिसमें से 2 सक्रिय, 4 निष्क्रिय अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिसमें सक्रिय में जीव और पुद्गल, इसमें जीव की प्रधानता से 7 अवस्थाएं होती है और पुद्गल में भी एक दृश्य है, एक अदृश्य है। दृश्य में ये 9 कर्म, इसकी प्रधानता से 4 भेद होते हैं गति की अपेक्षा, और वैसे असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। 7 तत्वों में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद उसमें भी बन सकते हैं। हालांकि संबंध निर्जरा मोक्ष में असंख्यात लोक प्रमाण भेद संभव नहीं है। आश्रव में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं, आश्रवबंध। ये जीव की 7 अवस्थाएं और पुद्गल की 9 कर्म रूप अनेक अनेक अवस्थाएं जो दृश्यमान है। और इस नाटक में जितने भी काल के लिए उसको वह रोल अदा करना है, उस काल निश्चित काल के बाद वह रंगमंच छोड़ के जाता है और नया भेष बना के आता है। जीव की भूल इसमें यह है, जो थोड़े से क्षण के लिए थोड़ा सा रोल मिला है उसमें वो एकत्व करता है। ये सब सूत्रधार के अधीन है और हम सब उसकी कठपुतलियां है। हम सब, ये आपकी सिंप्लिसिटी में के लिए मैंने बता दिया है। वैसे हम सब में अर्थ ये लगाना है कि जीव के साथ साथ जो जो भी संयोग होता है, इसमें पुराना उदाहरण लेना पड़ेगा। पहले जो नाटक होते थे वो कठपुतलियों के नाटक होते थे पूरे, आज जैसे नाटक नहीं होते थे। और सूत्रधार ऊपर उंगलियां हिलाता था और जो सूत्र रहते थे जिसमें लटके कुछ कठपुतलियां काठ की पुतलियां, फिर उनके नचाए से नाच रहे हैं और कुछ जनता बैठकर ये सोच रहे कितना अच्छा है, कितने अच्छे हैं। अचेतन तत्व है ये सब, इनका कुछ नहीं है। मैन बिहाइंड द कर्टन। इसमें जो अपने रूप को निरखता है, जो स्वांग में नहीं भ्रमता है, उसकी जीत होती है। फिर वह रंगमंच पर फिर से नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए लोकाग्र जाय अविचल होता। इसलिए थोड़े से कर्म के उदय के निमित्त से, पुण्य हो अथवा पाप हो, जो भी संयोग हमको मिले हैं उसमें ज्ञानी जन कदापि एकत्व नहीं करते। और साथ साथ इतना भी विवेक रखते हैं कि आज जो पाप कर्म के उदय से ऐसा हुआ है तो हमको फिर से वो बीज नहीं बोना। शिक्षा तो लेते हैं, और जो पुण्य कर्म के उदय से हमको मिला है, देखो थोड़ा सा पुण्य किया तो उसके फल में ये सब मिला है, अब हम मूल कारण को क्यों छोड़े। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माहि, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। ये सब वैभव हमको मिला है
हम प्रत्यक्ष देखते हैं अहरनिश प्रयास करने वाले को रोजी रोटी मुश्किल है, हमको अनायास सब कुछ मिल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, पूर्वकृत पुण्य होगा। और पूर्वकृत पुण्य होगा वो कोई संतोषी परिणाम ही होगा ना कि और कोई होगा, ये जानकर वर्तमान में भी संतोष परिणाम धारण करता है। बात एक। बोलो उसको मान कषाय कैसे होगी? कल प्रारंभ में ही मैंने एक बिंदु उठाया था, वो बिंदु कौन सा था? मान कषाय क्यों उत्पन्न होती है? वेरी नाइस। मैंने एक पर्टिकुलर इंग्लिश का वर्ड खड़ा किया था यहाँ पर, जिसके लिए मैंने कहा था कि बहुत सिंप्लिसिटी होगी हमको तत्व समझने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होल्डर मतलब ओनर, ये लोक में कहते हैं। मैं आपको थोड़ा ज्ञान कराऊंगा अभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ख्याल में ये आना चाहिए ये कोई भ्रांत कल्पना नहीं है, किसी एक अकेले व्यक्ति की सोच नहीं है। जैन धर्म ये वस्तु स्वरूप है। होल्डर द वन हु होल्ड्स, तो वस्तु अपने अपने अनंत गुणों को ही ग्रहण करती है। देयरफॉर ही इज द होल्डर। होल्डर का अर्थ यहां पर क्या लेंगे? ओनर। वही स्वामी है इसका, इसलिए स्वस्वामित्व संबंध द्रव्य का अपने अपने अनंत गुणों के साथ ही होता है। लक्षण, यह लक्ष्म धातु से बना है। मैंने आपको पहले भी कभी कहा होगा, लक्षण यह शब्द लक्ष्म धातु से बना है। लक्ष्म विसर्ग पड़ेगा। लक्ष्म का एक अर्थ लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी शब्द भी उसी से बनता है। लक्ष्मी अर्थात धन। आइए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, लक्षण ही हमारी लक्ष्मी है। हमारी, ये तो प्रयोजन परक मैंने बात रखी, लक्षण वस्तु की अपनी अपनी लक्ष्मी है, वही उसकी संपत्ति है, वही उसका एसेट है, पोजेशन है, फिक्स्ड एसेट। और जो पर्याय है वो उसकी मूवेबल एसेट। एक कितने जन ने बात को पकड़ा? दो एसेट है, फिक्स्ड एसेट एंड क्या कहते हैं आप लोग? करंट एसेट कहते हैं कि मूवेबल को? ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी। लोग करंट के लिए, ठीक है, चलो मूवेबल क्यों, मैंने तो मूवेबल पढ़ा है। हाँ ठीक है। दो प्रकार की प्रॉपर्टीज कही गई है इकोनॉमिक्स में, एक फिक्स्ड एसेट, एक मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट अचल संपत्ति, और फिक्स्ड एसेट जो चल संपत्ति। संपत्ति गाड़ी है, वो कौन सी संपत्ति है? अचल संपत्ति है। घर है, वास्तु है, हमने 10 एकड़ जगह खरीदी है, वो फिक्स्ड एसेट है। समझ रहे हैं? अभी हम सिद्धांत में क्या लगाया हमने? पहले तो लक्षण हमारी संपत्ति है। लक्षण मतलब ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त। ज्ञान मतलब ज्ञान ही नहीं लेना यहां पर, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम। ज्ञान में अनंत वैभव हमारा दिखता है, झलकता है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही, बोलो, आत्मा की अनुभूति है। उंगली पकड़ने से संपूर्ण वो वस्तु पकड़ में, वो जो लड़का है वो सब कुछ पकड़ में आता है। उंगली पकड़ के चलना, उंगली पकड़ के चलना, ठीक है। अनंत गुण हमारा वैभव है। अनंत गुण जितने भी है वे सब के सब अमूर्तिक है, और एक चेतन तत्व के कारण, एक चेतन गुण के कारण सब में वो चेतनपनी की पूट आ गई है। आगे नेक्स्ट स्टेप, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में गुण को प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको बहुत हर्ष होना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मतलब ऑल दीज प्रॉपर्टीज, दिस इज माय प्रॉपर्टी। पकड़ में आया? और एक आगे, ये जो गुणों का पुंज है, यही मेरी पूंजी है। लोक में जो शब्द का बनाव बना है, पूंज, पूंजी, प्रॉपर्टी, वो किसी नियत वस्तु स्वरूप की तरफ इंगित करता है। हमको देखने की ताकत चाहिए। स्वामी प्रत्येक वस्तु अपने ही अनंत गुणों का है, ये प्रधान कथन। फिक्स्ड एसेट और मूवेबल एसेट जो भी क्षण क्षणवर्ती पर्याय है, वही उसका स्वामी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो भी तुम्हारे पर्याय में दुख हुआ उत्पन्न,
वो तेरे ही अपने अज्ञान से हुआ है। कोई जगत की ताकत तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम स्वयं क्रिएचर है, हम क्रिएट करते हैं। दिस इज क्रिएटिविटी। जो भी पर्याय में हमारा सुख हुआ दुख हुआ वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, हमारे पुरुषार्थ की पूंजी। आगे बढ़ना, मूल विषय क्या चल रहा है? ज्ञानी जन अपने जीवन में जितनी भी कोई अच्छी चीजें आती है बाहर से, रूप रंग की तो यहां वैसे बात ही नहीं है, वक्तृत्व शैली, तपश्चरण आदि जितने भी है जो लोकोत्तर मार्ग में जिसको प्रशंसनीय कहा जाता है, धन संपत्ति की तो यहां पर बात ही नहीं चल रही है, तो उसमें वे एकत्व नहीं करते। महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को एक लेटर लिखा था। विनोबा भावे ने उसको पढ़ के ही उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे। वैसे विनोबा भावे भी बहुत चाहते थे गांधी जी को। उनको पूछा, ऐसा क्या पढ़ा आज आपने? आज तक ऐसी प्रतिक्रिया हमने आप में कभी नहीं देखी, और वैसे था क्या? और जब ये पता चला महात्मा गांधी जी का लेटर है और वो फाड़ दिया इन्होंने, बहुत तकलीफ हुई सबको। सबने पूछना चाहा तो उन्होंने कहा मत पूछो, बताओ। बोले इसमें यह लिखा है कि मैं समझता हूं आप इस भूतल पर सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हो। गांधी जी ने लिखा था। तो कहते मैं ऐसा कोई सुराग, कोई नामो निशान नहीं रखना चाहता जिसको भविष्य में भी मुझे कभी मान कषाय उत्पन्न हो सकती है। कुछ नहीं रखना। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक बहुत बड़े नेता ने, जो सबसे बड़ा आलोचक है, उसको ढूंढ निकालो बोले। फिर उन आलोचकों में से प्रथम टॉप 10 और निकालो। फिर उनके पीए ने कहा कि ये टॉप 10 है आलोचक, आपके निरंतर आपकी निंदा करते हैं अखबार में। बोले उसमें से एक छांट निकालो आगे। तो कह रहे इसने तो बहुत निंदा की है, पिछले साल कितने लांछन लगाए थे भूल गए। बोले ये बनेगा मेरा खास रिपोर्टर, और वो ये मैं पास में रखूंगा इनको। सर्वोत्कृष्ट साधन मुझे बनेगा प्यूरिटी का। आप समझ रहे? ऐसा कुछ भी निमित्त हम नहीं रखेंगे जिसको लेकर हमको मान कषाय उत्पन्न होगी। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतम निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य। वो निमित्त भी हटा दो जिसको लेकर आपको कभी कषाय उत्पन्न हो सकती है। एक मुनीम था। मुनीम आज एक अकाउंटेंट, बहुत बड़ा आदमी बन गया था। आज एक बहुत बड़ी संस्था में, बहुत बड़े साहूकार थे, उनकी संस्था में एक मुख्य आदमी बन गया था। वो रोजाना जाता था और कोने में एक पेटी रखी थी, उसको पेटी को रोज खोलता फिर बंद करता। सबने बोल दिया राजा को, साहूकार को, कि ये इसकी गड़बड़ है, ये कुछ फ्रॉड कर रहा है, वो जरूर कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहा है वो अपना अपना। जब उसको पूछा ये क्या करते रहते हो तुम, तो उसका इतना सा ही उत्तर था, कुछ नहीं, मैं रोजाना उस पेटी में जाकर मेरे अतीत को ढूंढता रहता हूं। अतीत मतलब वो जो मैं यहां पर 16 साल पहले आया था, फटे कपड़ों में आया था, ऐसी दशा दुर्दशा थी मेरी, और आज इस पद पर हूं मैं उस पर्याय को नहीं भूलना चाहता कि मेरी अतीत पर्याय क्या थी, जिससे मुझे मान कषाय बिल्कुल उत्पन्न नहीं हो। सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे? 8th 9th वाले 8th 9th वाले सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे? बोलो। वो तो हो गया। दम्बरी रुंकन भाग बिकाया। हम अनादिकाल से कैसी कैसी पर्यायों को प्राप्त करते आए हैं, कितनी कितनी ठोकरें खाते आए हैं, यह हमको नहीं भूलना चाहिए। यह बहुत ही क्षणिक हमारे सहयोग में कोई चीज आई है, उसको लेकर हम बिल्कुल अहम नहीं करेंगे। कल और एक छंद हमने देखा था, जिस छंद का भाव क्या था? आप थे कल, सुबह नहीं थे आप भी नहीं थे। सुबह एक छंद देखा था, क्या भाव था? आप तो बैठे बैठे बोलेंगे, चलेगा? हाँ, रात का अभी क्यों पूछूं मैं? सौम्य, क्या चला कल? कथनी और करनी में कुछ भी भेद नहीं रखते। कल हमने छंद देखा था, वे पुरुष
जो पुरुष स्वजनों में अपने गुण वचनों से नहीं कहते परंतु आचरण से कह देते हैं, आखिर कह ही दिया। लेकिन यह कहना कोई आम कहना नहीं है, ये बिना बोले ही दूसरों ने सुना इसलिए इन्होंने कहा, ऐसी बोली पद्धति है। भगवान देते हैं कि नहीं कुछ हमारे, सब कुछ दे देते हैं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं दिया। वे कुछ नहीं देते, यहां पर सब कुछ मिल जाता है हमको, कुछ आवश्यकता ही भाषित नहीं होती, भीख मंगापन ही खत्म हो जाता है। तो उपचार का कथन है भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान सब कुछ देते, यह बात परम सत्य है। वीतरागी भगवान ही सब कुछ देते हैं। समझ में आता है कैसे अनेकांत की शैली है। वीतरागी भगवान देते हैं क्या? हमारे भगवान ही सब कुछ देते हैं, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। मांगना नहीं पड़ता, लेकिन मांगोगे तो उचित नहीं होगा। यहां पर ऐसी ही पॉलिसी। आगे का एक छंद चलेगा 372, छंद है पेज नंबर 201। सगुणम जणे सगुणो वि होई लहु गुणरो विकथिन्ते सगुणो गुणवाणों में अपने गुण कहने से लघु होता गुणवान, जैसे निर्गुण बीच स्वयं गुण नहीं कहने। गुणवान जनों में गुणवान पुरुष अपने गुण वचनों से कहता तो लघु होता है, लघुता आ गई, ठीक है। और जितनी बार कहोगे उतनी डिग्री असेंडिंग हो जाएगी। एक बार कहा उतना घट गया इफेक्ट, फिर और कहा और घट गया और घट गया। मराठी में कहा होता है गर्वाचे घर खाली। ये गारव शब्द है ना, गारव, इसके दो अर्थ बनते हैं। एक भारीपन जो डूबता है, और एक गारव गर्व, गौरव। अब गौरव अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, समझ गए आप। गौरव तो बहुमान के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूल धातु तो वही की वही है, ठीक है। अगेन, गुणवान जनों में गुणवान पुरुष अपने गुण वचनों से कहता तो लघु होता है। अपने ही मुख से अपनी कोई क्वालिटीज कहना पर्यायश्रित, ये लघुपने की निशानी है। आगे छोटा हो जाता है, और जो अपने गुणों की स्वयं वचनों से प्रशंसा नहीं करते वे निर्गुणों में भी स्वयं गुणवान हो जाते हैं। बात वही है, अभी अभी जो हमने पढ़ा था, वे अपने कहते नहीं है, अपने गुणों को करते हैं और उसके माध्यम से कहते भी हैं। कबीर का एक दोहा बोला था मैंने कल, क्या था? जग की तंत्री को बजने दे तू, उसको कभी न छेड़, तुझे ये पराई क्या पड़ी, तू अपने आप निबेड़। जो अपना काम करता है वो सचमुच सबका ही काम करता है, कितनी परमार्थ बात है। और जो दूसरों का काम करने जाता है वो किसी का काम नहीं कर सकता, स्वयं का तो काम हो ही नहीं सकता उसका। गुरुदेव के किसी भी प्रवचन को आप उठाकर देखो। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा आज आपको। वैसे 11वीं 12वीं वाले जा रहे हैं, 12वीं वाले, आपको जीवन भर ये चीज ख्याल में आनी चाहिए। गुरुदेव का कोई भी प्रवचन आप उठा लेना, उतना ही रस परिपाक आपको दिखेगा। आपको प्रवचन पढ़ते समय यह अनुमान कदापि नहीं हो सकता कि उनके सामने मात्र इस समय में 6 ही जन बैठे थे। उन्होंने लगातार 10-20 साल मात्र 10-20 जनों में ही प्रवचन किया है, और 20 आए, कभी 200 भी हुए, कभी 2000 भी हुए। प्रवचन की टोन में नो डिफरेंस,
तुलसीदास के शब्दों में स्वांथा सुखाय, और अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में मम परम विशुद्धि। अपने अपने लिए जो करता है, देखो उसको चेंज का राग भी नहीं उत्पन्न होता। मैं पर के लिए कहा कर रहा हूं, और यहां पर कल का आदमी आज नहीं आए तो एकदम दिक्कत खड़ी होती है। फिर लेट आ रहे, फिर लोग कब आ रहे, फिर ये आए, फिर मूल विषय उठाए, मिल वो आकुलता तो बनी ही रहती निरंतर। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़। श्रीमद जी ने भी लिखा है, जगह जगह साहित्यिकों ने इसमें बहुत खुलासा किया है। नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही तो उपदेश। सबसे न्यारो अगम है, बोलो यही ज्ञानी का देश। आत्मसिद्धि शास्त्र है, उसमें आपको खूब मिलेगा। तो अपनी आप संभाल, मुंह की जग जंजाल। क्या अर्थ है इसका? तो अपनी संभाल, मुंह की जग जंजाल, मुंह की छोड़कर। दौलत राम जी के शब्दों में बोलिए, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। इसलिए आचार्यों के स्वरूप में भी आया है, कोई धर्म के लोभी जीव जाने, खूब उनको ख्याल में खूब उसकी अनुराग है, तो कदाचित उपदेश करने का भाव आए तो कर देते हैं। मैं सच्ची बात कहूं आपको, देखो उपदेश से प्रभावना होती है। अब मैं इसमें कोई खड़ी नहीं करना चाहता आपत्ति। हम रोजाना 3-3 घंटे रोज अध्ययन करते हैं स्वाध्याय हॉल में, 3-3 घंटे, और हम सरी के उससे दुगना कमरे पे करते हैं। 10 घंटा तो हमारा होता ही होगा दिन में, 10-12 घंटे। पहले जमाने में ये उपदेश की व्यवस्था ऐसी थी नहीं कोई। पहले 8-15 दिन में 15-20 मिनट कोई प्रवचन सुनता होगा। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? उपदेशदाता कायदे से मुनिराज ही है, उपदेश के अधिकारी मुनिराज ही होते हैं। और मुनियों का समागम जब मिलता है वो तो जंगलों में ही जाना पड़ता है। तो मैं तो ये बोल रहा हूं 8-15 दिन में एक आध बार, और 15 मिनट बहुत हो गए, क्योंकि मिलना दुर्लभ। सदा सुखदास जी ने लिखा है, इस काल में क्षुल्लक की प्राप्ति दुर्लभ है ही नहीं, ऐसा लिख दिया। मुनि की तो फिर बाद में उन्होंने बोलना चालू किया है, पहले तो क्षुल्लक आयलक की ही। अब अभी पढ़ के दिखाया था आपको थोड़े दिन पहले, 11वीं प्रतिमा चली थी। क्षुल्लक की प्राप्ति ही मिलना कठिन है, असंभव है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। कठिन तो मेरी तरफ से मैंने बोल दिया है, मुनि की और कठिन। और मिलन हो तो उसमें बातचीत का अवसर, एक तो उनका शेड्यूल इतना पैक है, तुम कब तो बात करोगे उनके साथ। और फिर उनको राग होना तो और भी कठिन। कोई सुयोग्य जीव जाने, उनको उपदेश देवे तो दे दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, पहले जमाने में उपदेश बहुत ही कम होता था, और आज धुआंधार उपदेश होता है। और तब इतना वैराग्य इस कोटि का रहता था, तब मुनि ने सामान्य ही कह दिया, अब पढ़ लेना ग्रंथ, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुनि सामान्य ही कह देते थे कि आपकी योग्यता अच्छी है, आप क्षुल्लक दीक्षा ले लीजिए। उसमें कुछ भी मिन मेख नहीं होती थी। बहुत आम होता था ये मुनि दीक्षा लेना, आम, बल्कि एक सिस्टम ही थी ये, कि गृहस्थ दशा ये आदि सब संभाल के, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और फिर नियत एक बात रहती थी कि दीक्षा लेनी ही है। ये कोई ऐसी बात नहीं होती थी इसको बहुत जोर लगाना है। ये बहुत आम, उनको ज्ञान में ही रहता था बचपन से ही कि वो है हमारा चरम लक्ष्य। अब पढ़ना चाहिए आपको। जयसेन स्वामी है ना, जयसेन स्वामी ने लिखा है अपनी प्रशस्ति में, प्रवचन सार की टीका के अंत में, उसमें लिखा है उनकी घर की मर्यादा ही रही। उनके पिता भी मुनि, उनके दादा भी मुनि, और एक ही संघ में जयसेन स्वामी। वो तो प्रशस्ति में पढ़ना तो कह रहे मेरे पिताजी बहुत पीछे लगे मेरे। आज पढ़ोगे कोई? आज पढ़ोगे क्या? प्रशस्ति खोल के देख लेना, आप मुझे भी दिखा देना, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आप सही पढ़ रहे कि नहीं। उसमें लिखा मेरे पिताजी बहुत पीछे लगे हैं,
तुम इसकी टीका कर दो, इसकी टीका कर दो। मेरा भाव तो था नहीं, लेकिन केवल अभी गृहस्थ अवस्था के पिताजी, लेकिन अभी केवल बड़ों की विनय, तो मैंने ये टीका लिख दी है। ये संघस्थ ही मुनि थे उन्हीं के, समझ में, पिता दादा सब उसमें आई है, आप उसमें पढ़ लेना। एक आम प्रचलन पद्धति होती थी, इतने विरक्त जीव रहते थे। मैंने कल रात में भी थोड़ा संकेत किया था, युद्ध भूमि पर भी देखते देखते फटाफट फटाफट हो जाता था। चक्रव्यूह में घिरे हैं एक तरफ से देखो तो हजारों जन, और फटाफट 1 सेकंड में हथियार फेंक कर, बिना सोच विचार के मतलब सोच विचार के ही है सब, नग्न दिगंबर दीक्षा फटाफट धारण करते थे। और ऐसी धारण करते थे फिर डिगने का काम नहीं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि आचार्य से जाकर दीक्षा लेने की परंपरा है। अपवाद मार्ग के रूप में जो महापुरुष होते हैं वे स्वयं दीक्षा ले सकते हैं। महापुरुष की ही वैसे बात नहीं है, अपवाद मार्ग होता है। अब युद्ध भूमि में कहाँ क्या ढूंढते फिरेंगे। और फिर जैन दर्शन, वो स्वाधीनता की सिद्धि कैसे होगी फिर? अरे हमको गुरु के पास जाने की आवश्यकता पड़ी, पराधीनता तो पहले वही है। ठीक है, अभी और हरिवंश पुराण, कृष्ण त्रिखंडाधिपति, लोक में कहते हैं जिसकी आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं हिला था, पत्ता भी नहीं हिलता। 3 खंडाधिपति मतलब तो हो ही तो गया, अब क्या और क्या चाहिए। और प्रद्युम्न बहुत ही छोटी उम्र में पुत्र, अपना पुत्र, दुनिया की छोड़ो, कोई प्रजाजन को सुखी नहीं कर पा रहा होगा, अपना घर का लड़का प्रद्युम्न, और छोटी उम्र में तो कितना ध्यान रखते लोग, किडनैप। विद्याधरों की कोई कमी थोड़ी है, आकर उठा के लेके गया। ये तो पूरा प्रद्युम्न का पुण्य था, सो बचा रहा। कृष्ण की पत्नी बार बार, कौन, रुक्मिणी बार बार ये कह रही है भैया तुम मेरे पुत्र को ढूंढ लाओ, कुछ भी करो ढूंढ के लाओ। पुराणकार आचार्य ये लिखते हैं, ओहो योग्यतैव शरणम, योग्यता ही शरण है, योग्यता के आगे किसकी क्या चल सकती है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में चक्रवर्ती है, डेफिनेट है कौन से प्रसंग में कौन सा कार्य होना। संपूर्ण तलाश कर रहे, सभी सेना दौड़ रहे, सब दौड़ रहे, और मिले तो मिले, प्रयास से नहीं मिले, इनको अनायास मिल गए। कितने साल बाद? 16 साल बाद। अब मैं अभी जो प्रश्न खड़ा हुआ था उसका समाधान कर रहा हूं मैं। प्रश्न क्या खड़ा हुआ है? दीक्षा आचार्य चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रद्युम्न लौट के घर पर आए, संसार की विचित्रता तो देखो। जहा भानु उदत उचाह गीत गान देके, सांझ समय ताहि थान हाय हाय परी है। अभी तो संजय भैया ने काफी लिया था, क्या बोला मैंने? जहा भानु उदत उछाह गीत गान देखे, ताहि थान ताहि सांझ समय ताहि थान हाय हाय परी है। उसी स्थान में आप शाम को विजिट देने जाओ तो एकदम ऐसा लगता है हम यहीं पर आए थे क्या सुबह, और यही व्यक्ति था क्या जो इतना खुश हो रहा था, आज इतना रो रहा है। प्रद्युम्न लौट के घर पर आए, अभी लौट के आए, भोजनी करने बैठे, एकदम उनको क्या हो गया, एकदम पत्नी के पास आए और बोले, ये कामदेव प्रद्युम्न की बात है, तद्भव मोक्षगामी। कहां से? कहां से? मैंने भगवान नेमिनाथ पाठ पढ़ा है किसी को इस साल? यहां पर बैठे हैं क्या भगवान नेमिनाथ पाठ जिन्होंने पढ़ा है मेरे से? 8th वाले तो दिख ही रहे, अच्छा 1-2 ही दिख रहे। भगवान नेमिनाथ नहीं? मैंने नोट लिखा ही है बराबर। गिरनार पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए कौन कौन?
प्रद्युम्न और नेमिनाथ तो हुए ही है। और मैंने गिरनार पर्वत पर नोट लिखाई है, नोट, उसमें से कितने पॉइंट बनाए हैं। मैंने ये लिखा है, इसको उज्जैनगिरी भी कहते हैं। गिरनार की और एक विशेषता, यहाँ पर धरसेन स्वामी ने बैठकर षटखंडागम की विषय वस्तु दी थी। ऐसे कई पॉइंट्स मैंने लिख लिख कर दिए। प्रद्युम्न यहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए। तो प्रद्युम्न को वैराग्य हुआ। प्रद्युम्न पूछने गए अपनी पत्नी को कि मैं संसार के स्वरूप को देखकर, एकदम विचित्रता को देखकर बहुत भयभीत हो गए हूं, मुझे वैराग्य हो रहा है, मैं तो ये समझने आया हूं, मैं दीक्षा लूं क्या करूं, मैं तो पूछने आया हूं, कहने आया हूं, कहो। उसकी पत्नी ने यह कहा, तुम पर यदि सच्चा वैराग्य का रंग चढ़ता तो तुम मुझे पूछने भी नहीं आते, और आपको जो दिखे सो आप करो। ये मैं चली और दीक्षित ही हो गई वो। अब परमिशन लेते फिर ना। देखो, चरनानियों की एक शैली होती है, चरनानियों की एक पद्धति है, इनके पास जाओ दीक्षा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। और एक अध्यात्म की शैली चलती है, ठीक है। फिर वहां पर आत्मनेव आत्मना गुरु, क्या कहा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये दोनों सभी कथनों को पर सापेक्ष समझते चलना, ना हम स्वच्छंद हो जाए कि कौन होते गुरु, हम ही हम सब कुछ है, इतनी लघुता भी रहे, लेकिन वो रस परिपाक कितना हुआ है कि अब नहीं रहा जाएगा उससे। और युद्ध भूमि में कहा गुरु की बात आई, अभी कहा जीवन का कोई ठिकाना है, ठीक है, और फल भी तुरंत सामने आ जाता है। और गुरु संग में ही कितने ही भटकते हैं, भटक सकते हैं। आगे का छंद, नय जायन्ति असंता गुणा विकथंत यस्य पुरीसस् धन्ति हु, यही है ना, नहीं आगे का। चरिये हिम कथमाणो सगुणं सगुणेषु शोभदे सगुणो वायाए विकहिंतो अगुणो वजनमित अगुणमी। करनी से कहने वाला ही गुणजन निर्गुण कहने वाला निर्गुण शोभित हो। एक बराबर वही बात रिपीटेशन में यहां से आ रही है। मैंने पहले भी कहा था 15-16 छंद बराबर इसी में लगाए हैं। निंदा प्रशंसा किसी भी रूप गाफिल होना योग्य नहीं है। हम पहले उसको थोड़ा चारवान योग से भी विचारने का प्रयास करते हैं। क्या है मुद्दा अपना, मुद्दा क्या है, किसको विचारना है हमको? निंदा प्रशंसा किसी भी रूप गाफिल होना योग्य नहीं है। और मूल तो प्रकरण वैसे अभी प्रशंसा को लेकर चल रहा है, निंदा को लेकर अभी आगे बात बढ़ेगी, अभी तो प्रशंसा तक ही सीमित है। हम चरणान योग से देखें तो 22 परिशहों में कुछ परिशह है ऐसे, कौन कौन से हैं जो प्रशंसा से संबंधित है? थोड़ा विचार करो इसमें, थोड़ा विचार करो। अलाभ परिशह जय 1, सत्कार पुरस्कार परिशय जय 2, अदर्शन परिशय जय 3। 22 परिशयों में 3 परिशय इसके लिए समर्पित है। और लगाना हो तो ज्ञान परिशय भी लगा सकते हैं। इसके विजेता मुनिराज होते हैं। ज्ञान परिशय जय में क्या आएगा? खूब अगाध ज्ञान हो, वो उनके घमंड का कारण नहीं होता। कोई प्रशंसा करे, सदा सुखदास जी के शब्दों में बोलो, अरे द्वादशांक का ज्ञान भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। जिसके आश्रय से उत्पन्न हुआ है, ये किसके आश्रय से होता है? आत्मज्ञानियों को ही द्वादशांक का ज्ञान होता है, बिना प्रयास के। द्वादशांक का पाठ कभी भी प्रयास से नहीं होता। बाकी का अमुक पूर्व समझना है, अमुक ये समझना है, प्रायश्चित समझना ये है, तो उसके लिए कायदा है 9 साल आपको
श्रुत केवली के पाद मूलों में जाओ, स्टडी करो, फिर वो ग्रहण होते। पर्टिकुलर पूर्वज ऐसे भी है। लेकिन द्वादशांक का ज्ञान करना है तो कहीं नहीं जाना आपको, नो कोचिंग्स, घर पर बैठ के अध्ययन है। घर पर बैठ के अध्ययन मतलब शुद्धात्मा का आश्रय करना है। ज्ञान परिचय में भी ले लिया मैंने। और सत्कार पुरस्कार परिचय में क्या लेंगे? सत्कार पुरस्कार परिचय जय। कोई अच्छी बात डेवलप हुई हो हम में पर्याय में, तो उसको लेकर यह विचार नहीं करते कि लोग न जाने हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सत्कार पुरस्कार परिचय जय हम चारों योग से देखने का विचार बनाया है हमने। चरणान योग से पहले फाइल खोली हमने। सत्कार पुरस्कार परिचय जय, अलाभ परिचय जय। सब इतना अच्छा है मेरा, जाने मुझे भोजन क्यों नहीं मिलता। ये सब बिना प्रवचन करने वालों को फटाफट आहार करके आते हैं, मेरी कोई मर्यादा ही नहीं समझता। अदर्शन परिचय जय, मुझे कोई रिद्धि ही प्रकट नहीं हो रही है, क्यों न जाने कितना तपश्चरण करता हूं मैं। अदर्शन परिचय जय। किसको लेकर है? पर्याय में कुछ भी कमी हो उसको अपनी कमी नहीं देखते, और पर्याय में कुछ लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर, ठीक है। इसलिए साधु पद ये प्रधान पद बताया गया। षटखंडागम में एक जगह मंगलाचरण करते समय मात्र साधुओं को नमस्कार किया। वहां पर प्रश्न पूछा, ये क्या हो गया, वे आप ही तो थे। तो उन्होंने आचार्य उपाध्याय को याद नहीं किया। बोले वहां पर शब्द कम पढ़ रहे तो आचार्य उपाध्याय डाल दिया हमने, और शब्द कम पढ़ते तो हम ग्लान शैक्ष वे भी सब डाल देते, 10 के 10। तो प्रधान जो अनिवार्य पद है, जो आत्मा की साधना करता है, जो आत्मा को साधने की कला समझता है, जो इसी को साधता है, इसी को शोधता है। किसको? शुद्ध आत्मा को। तो वो साधु है। आचार्य और उपाध्याय तो पदवियां है थोपी हुई। मैंने कभी लिया है इसको? नहीं। आचार्य पदवी ये थोपी हुई पदवी होती है। थोपी हुई पदवी समझते आता है? नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए कोई अप्लाई नहीं होता, ना इलेक्शन होता है। आई एम कैपेबल, ऐसे 10 जनों को फॉर्म भरने पड़ते होंगे, ऐसा होता होगा आचार्य को? आचार्य को तो बस वो जो आचार्य है वो कहते हैं भाई हम आचार्य पद छोड़ रहे, अब तुम्हें करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा? कहते हमें समाधि का भाव है, हमारा स्थितिकरण कराओ। वे मना नहीं कर सकते। पकड़ में आपको प्रांजल, क्या नाम है? प्रांजल ये थोपा हुआ पद है आचार्य। किसी ने अप्लाई नहीं किया मुझे आचार्य पद बनाओ, लेकिन यह भी एक स्थितिकरण है। किसका स्थितिकरण? अपने आचार्य ने आज्ञा के रूप में कहो अथवा मुझे अभी समाधि लेने का भाव है, तो उनका स्थितिकरण कैसे कराएंगे? उनको समाधि योग्य, उनको अनुकूलता दो। नहीं तो दूसरा एक उपाय है फिर, क्या? तुम समाधि साध लो, फिर बच सकते हो तुम। ऐसे भी होता है। राजा अपने राजकुमारों को सत्ता सौंप सकता है, तो राजकुमार का क्या दायित्व है? वो स्वीकार करे। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो। तुम संभालो अभी अपना अपना, ये हम कब तक देखते रहेंगे? हमको अपना अपना देखने दो। रे जग के सुधारक तो अपनी सुध ले। अभी कहा था ना मैंने, तो अपनी संभाल मुंह की जंजाल। तो तुम संभालो अभी सब। तो बच्चे का ये दायित्व है। हाँ पिताजी मैं हूं। राम ने तो घर छोड़ दिया, क्यों? पिताजी की आगे ये थी प्रतिज्ञा कि राम घर छोड़ ये राज्याभिषेक का ये मसला निपट जाता है यदि, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो राम ने फटाफट घर छोड़ दिया, और उसका एक ही कहना था। कई आई जंगल में फिर से, अरे राम चलो, मुझे पता नहीं था आप छोड़ जाओगे। नहीं, अभी ऐसा नहीं करना है आपने को, क्योंकि उद्देश्य अपना मोटो, दशरथ पिता जो हमारे हैं उनको अभी दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको दीक्षा लेने दो। अभी आत्मकल्याण करने के लिए जितनी अनुकूलता हम प्रदान कर सकते हैं करना चाहिए। तो पुत्रों को भी पिता को करना चाहिए। पिताजी अब निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ, हम सब देख लेंगे, सब देख लेंगे हम। और यदि बच्चे को ऐसा नहीं करना हो तो दूसरी एक पद्धति है। बोलो।
अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। सुनत वचन तब कहत कुमार सब हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। फिर ऐसा बन के दिखाओ, फिर हम नहीं संभाल सकते, हमें कौन किचकिच करे, तो फिर जाओ तुम निकलो, फिर चलो हमारे साथ। तब तो और निश्चिंता ही है हमको। ये तो दोनों में से तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पुत्र वो है जो या तो पिताजी के साथ चले या पिताजी के एब्सेंस में जो उनका पेंडिंग काम है वो करे। तुम थर्ड काम क्या करोगे वो तो बताओ। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं वैसे, ये प्रकरण क्यों खड़ा हुआ। आचार्य और उपाध्याय ये पद थोपा थोपी का पद है। थोपे खो खो है, खो खो आपने ऊपर पड़ी तो दूसरा ऊपर ढूंढते रहते, दूसरा कोई बकरा दिखे तो उसको थोप दूं मैं। सच्ची बात कह रहा हूं मैं। कितनी व्यग्रता उनको होती होगी, लेकिन वह भी एक स्थितिकरण का अंग वे निभा रहे हैं। कोई सुयोग्य दिखे तो हम रिटायर होवे, हमको कोई रस नहीं है बाबा इसमें उलझने का, लेकिन हम अभी हाल छोड़ देंगे तो फिर तकलीफ खड़ी होगी। इतना राग तो उनको है, ठीक। गुण सहित पुरुष गुणवंतों में आचरण द्वारा गुण प्रकट करे, वह शोभता है। परंतु वचनों से देखो घूम के वही बात आ रही है। वचनों से अपनी बड़ाई करे तो नहीं शोभता, जैसे निर्गुण पुरुषों में निर्गुण पुरुष अपने गुणों को कहता शोभता है। गुण सहित पुरुष गुणवंतों में आचरण द्वारा गुण प्रकट करे। सेम बात, आचरण द्वारा गुण प्रकट करे वह शोभता है। परंतु वचनों से अपनी बड़ाई करे तो नहीं शोभता, जैसे निर्गुण पुरुषों में निर्गुण पुरुष अपने गुणों को कहता शोभता है। वो अपने गुणों को कहे तो कहे कौन? निर्गुण पुरुष। गुणी जनों को यह शोभा नहीं देता, ठीक है। मुझे बड़ी हंसी आती है मॉनिटर के लिए अप्लाई करना, और फिर उसके लिए बहुत मॉनिटर के लिए, हेड बॉय के लिए और क्या क्या पद होते हैं ना, जीएस क्या क्या होते हैं, कॉलेज के स्तर पर भी सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव आदि आदि, मुझे करना। कितनी आफत है इसमें। अपन स्वयं क्लेम करो और मॉनिटर करेगा क्या है? एक्चुअली मॉनिटर को करना क्या है? सब अपना अपना तो काम करते बैठेंगे और इसको सबके सामने खड़ा रहना है। क्या करते हुए? हु इज टॉकिंग, आई विल सी यू। और वो ही हैज नो राइट टू सी एनीवन। बस वो बोर्ड पर लिखेगा और टीचर के सामने अपील करेगा, साहब इनको निपटो। और टीचर नहीं निपटे तो और आफत है इसको, हमारी कोई नहीं सुनता। तो मूर्ख छाप, तुम काय के लिए पद अंगीकार किया तुमने? मुझे बहुत दया आती है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको। हमको वे तो अपना काम कर रहे हैं, अरे तुम्हारा बड़प्पन किस रूप से सिद्ध हो रहा है? सब अपना अपना काम कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे, ये अपना काम नहीं कर सकते, इनको ध्यान रखना है 50 जन पर। अरे तुमको ड्यूटी लगाई है इन्होंने। दिस इज ड्यूटी असाइंड इन अ वेरी लवली पैकिंग। समझ गए? क्या करें, हमको ऐसा ही काम अच्छा लगता है। अरे घरों घरों में हम मॉनिटर ही बनना चाहते हैं। मॉनिटर, हमारे बच्चे हैं, ये ना बिगड़े, ये ना बिगड़े, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, और दूसरों पर वॉच रखना और फिर एक एक के पीछे डंडा लेकर चलना। अरे हमारा काम रुक रहा है ना, कितना बड़ा काम रुक रहा है। परोपकृति मत्सृज्य, बोलो सूत्र बोलो। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। पर के उपकार को छोड़कर अपना उपकार कर। कहाँ का छंद है ये आपको इष्टोपदेश वगैरह कंठस्थ करना चाहिए सबको। खाली टाइम में, अभी छुट्टियां लगी है और अभी भी स्कूल चालू होगी तो 2-3 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। अब खूब कंठपाठ करना चाहिए आपको। वो खनिया दहना का तो कोई स्तर नहीं था। एक एक बच्चे को मुंह जबानी 6 ढाले याद कराई थी मैंने। कराई थी मतलब वो तो करो करो करो, दिन भर घूमता दिखा, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता बच्चा, क्यों क्या मालूम। ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है अपनी। परोपकृति मुत्सृज्य। अपने देखो, मुझे दया इसलिए आती है, हमारे जीवन तो चला ही गया। चला गया मतलब मूल जो कोर पीरियड होता है,
वो चला गया पूरा। और हमको ये तो कोई कहने वाला नहीं था कि तुम करो, अध्ययन करो। अध्ययन के नाम पर फिर स्कूल की पढ़ाई उतनी होती थी, कंठ की विद्या। अब ये बसाओगे आप, अब जिनवानी चलती बोलती जिनवानी बन जाओ, कितना अच्छा होगा ये। परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भव, सोपकार में तत्पर हो जाओ। परस्योपकारस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत, अज्ञानीवत तुम भी परोपकार में मत उलझो। ऐसा एक छंद डाल दिया पूज्यपाद स्वामी ने। फिर तुरंत वही छंद है, नाज्ञो विज्ञत मायाति, कोई अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता। तुम छोड़ो, ये सब छोड़ो, ठीक है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, मैं सिद्धोपयोग को प्राप्त करता हूं। कितना है देखो, कितना स्वार्थी है। वस्तु स्वरूप अपने अपने में ही लीन होने की बात है। गुण सहित पुरुष गुणवंतों में आचरण द्वारा गुण प्रकट करे वह शोभता है, परंतु वचनों से अपनी बड़ाई करे तो नहीं शोभता। जैसे निर्गुण पुरुषों में निर्गुण पुरुष अपने गुणों को कहता है, शोभता है। समय अपना हो गया है। एक कहावत याद करेंगे हम अभी, सो सुनार की 100 बार कहो मत, एक बार करो। आज माँ बाप भी इसलिए दुखी है। आज जितने माँ बाप का ये कहना है हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं, और अक्सर सबकी ये समस्या होती है कि हम अभी मुझे भी लोग कहते हम आपको मिलने आने वाले हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, हम उसको समझाना है। बच्चों को लेके आ रहे, किसको समझाना है? बच्चे को। अरे मुझे समझाना आता तो आप ही को समझाता क्या। और आप ये स्वयं को बहुत समझदार समझते हैं। ये देखो देखो पप्पू क्या कह रहे पंडित जी, टीवी नहीं देखना, समझ में समझ में समझ में समझ में। देखो पप्पू क्या कह रहे पंडित जी। हम पप्पू को कुछ कह ही नहीं, मैं सच्ची बात है, मैं सबको कहता हूँ ऐसा। हम पप्पू को कुछ नहीं कहना चाहते आपके, हमको तो आपसे बात करनी है। इसलिए बहुत अच्छी सिस्टम है। आज इंटरव्यू बच्चों को एडमिशन करना, उनके माँ बाप आकर बैठे पहले। और बच्चों को तो हम क्या समझेंगे, माँ बाप से पहले टैकल करें। चोर को समझाना हो तो पहले चोर की अम्मा को समझाया जाता है, तो अम्मा निपटती रहेगी चोर के साथ। स्रोत सोर्स देखे ना हम, तो जहां पर भी बच्चे बिगड़े हैं माँ बाप की ही विकृति से। आज जो एजुकेशन सिस्टम जो बिगड़ रही ना पूरी, वो टीचर्स कांट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। वो कहने से बात नहीं होती। हर फील्ड में ऐसा है। वो जो आप कहते हो वो नहीं मानता, वो जो आप करते हो वो देखता रहता है। अनुकरण प्रिय है ये जगत। और फिर इतना होगा, जो आप कह रहे हो वो भी वो कहता जाएगा, इतना होगा। समझ में आया क्या कहा? एक भटका हुआ पथिक है, बहुत काल भटक गया यह हवा, फिर बहुत मुश्किल से उसको किसी ने ये रास्ता है, बोर्ड है, अब वो वही रुक गया। फिर बहुत अच्छा मुझे मार्ग मिल गया और जीवन भर वो वही रुका। मैं अभी हर एक को मार्ग दिखाऊंगा। लोक में ऐसा कभी नहीं होता है कभी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, आज भी मैं भटका हुआ सुधरा हूं इनके कारण। मैं भी जितने भटके हैं उनको सबको सुधार के रहूंगा, और वही खड़ा रहेगा। ऐसा है कोई? अरे अपना रास्ता मिलता है, निकल लेता है फटाफट। कोई वहां पर खड़ा नहीं रहता, और भी कोई भटकेंगे तो उनको हम रास्ता दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सब यही उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कोई सी भगवान ने कहा सुखी होने का ये उपाय, ठीक है, हम कल से सबको यही समझाएंगे। तम में यत्तविहत्तम दाय है मापणो, हमने आखिर छल बोलो ग्रहण कर ही लिया। उन्होंने कहा था अनुभव करके प्रमाण करना, ठीक है, हम भी कह देंगे, विल पास। मजबूरी का लाभ उठाया आपने। ओम नमः।